सड़कों के मामले में अगर देखा जाए तो हम लोग 90% मजरों को सड़क से जोड़ लें। 50% गांव में बिजली नहीं थी, आज 99% घरों में बिजली पहुंच गई है। गांव छोड़ी सबसे ज़्यादा पैसा, इलाज का पैसा जो है सरकार द्वारा तरबगंज विधानसभा में दिया गया। अभी हम लोग बैठे थे, एक लोगों पैसा आम आदमी के जीवन से जुड़ी, मूलभूत समस्याओं से जुड़ी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहाँ क्रांतिकारी काम हमारे सरकार द्वारा न किया गया। प्रमुख जी, प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं और तरबगंज विधानसभा की जिम्मेदारी आपकी भी है, आप ब्लॉक प्रमुख हैं। 8 ऐसे बड़े काम तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में जो जटिल समस्या थे, लोगों को अब निजात मिली। जी जी जी, सबसे पहले तो आप लोगों का आभार, धन्यवाद। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण सड़क हमारे यहाँ बनी, थाना चौराहा से अमदही बंधा, दूसरी गोंडा से उमरी होते हुए उमरी बंधा तक, तीसरी तरबगंज से मोतीगंज, चौथी बंधे से परास, पांचवी सिंघा चौराहा से गोंडा, छठवीं जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी, महाराजगंज बाजार से जमनहा चौराहे तक की सड़क। उस पर इसके पहले के कार्यकाल में कुछ फर्जी पेमेंट हो गए थे, इसलिए एनओसी नहीं मिल रही थी। इसके लिए माननीय विधायक जी ने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था और सरकार द्वारा संज्ञान ले करके वो सड़क बनाई। छठवीं, सातवीं उमरी से और अमदही, जो थाना चौराहा से अमदही बंधा वाली रोड है, उसमें एक 2 लेन सड़क बनी है। उसमें कई गांव जो है हमारे उससे लाभान्वित हुए हैं। और 7वीं सड़क सनौली मोहम्मदपुर से एक सड़क सीधे चली गई है मुकुंदपुर साइड में, वो सड़क। और 8वीं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको कह सकते हैं कि हमारे तरबगंज विधानसभा की हृदय रेखा है, पीडी बंधा, जिसपे बहुत तेजी से काम चल रहा है। 35 किलोमीटर की 35 किलोमीटर है। हाँ, कब तक लगभग यह सड़क हो रही, क्योंकि ये बड़ी सड़क है? 2-3 महीने लगेंगे। बहुत तेजी से काम हो रहा है। हमें लग रहा है 10-15 किलोमीटर में फाइनल कोड पेंटिंग हो गई है और बाकी में बहुत तेजी से काम चल रहा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो क्या गाँव को मुख्य मार्ग से कनेक्ट किया गया? सड़कों के मामले में कितना मजबूत अब लगभग मानते हैं? सड़कों के मामले में अगर देखा जाए तो हम लोग 90% मजरों को सड़क से जोड़ ले गए। 8 वर्षों में और जो तमाम योजनाएं रही, सरकार की योजनाएं रही, जो तमाम ग्रामीण स्तर तक पहुंचे, उसके लिए क्या क्या? हमारे यहाँ 50% गांव में बिजली नहीं थी, आज 99% घरों में बिजली पहुंच गई है। गांव छोड़िए, शौचालय में अगर देखा जाए तो जो नए घर बन रहे हैं उन्हीं घरों में शौचालय नहीं है, बाकी सभी घरों में शौचालय बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक अभियान चला करके शौचालय हम लोग बनवाए हैं। हमें याद है शुक्ला जी उस समय एडीओ पंचायत थे और राजेश कुमार साहब एसडीएम थे, उनको चार्ज मिला हुआ था वीडियो का, और रात रात जग करके गांव में कैंप करके शौचालय बनवाने का काम हम लोग किए हैं। एक अभियान चला था कि एक दिन में मिशन 32 जी, एक दिन में 32 शौचालय, एक दिन में 32 शौचालय बनाना ही बनाना। तो सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, जितने भी पात्र परिवार हैं सबको आयुष्मान कार्ड मिल गया। अभी हमने बताया है कि सबसे ज़्यादा पैसा, इलाज का पैसा जो है सरकार द्वारा तरबगंज विधानसभा में दिया गया। अभी हम लोग बैठे थे, एक लोगों को पैसा आया। तो आम आदमी के जीवन से जुड़ी, मूलभूत समस्याओं से जुड़ी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां क्रांतिकारी काम हमारे सरकार द्वारा न किया गया। आप 2000 हमारे ब्लॉक प्रमुख बनने के पहले, मतलब 22 के पहले ब्लॉक अगर आए रहे हों तो आप देखे ही थे। अब आपका स्वागत है, टहल करके देख लीजिए कितना परिवर्तन। सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा और सुशासन की बात, सुरक्षा के मामले में तो कह सकते हैं कि न केवल देश बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा बढ़िया व्यवस्था हमारे
सरकार ने की है। एक तरीके से देखा जाए तो जितने भी माफिया थे, जितने भी गुंडे थे, वो या तो पुलिस विड्रोने में मार दिए गए हैं और या जेल के सलाखों के पीछे है। किसी कीमत जो छेड़खानी कर दे किसी हमारी बहनों से, यहाँ करेंगे, वहाँ पुलिस तैयार बैठी है उनके इलाज के लिए। पूरे जिले में अगर देखा जाए तो और तरफगंज में भी जमीनी जो विवाद होते हैं, लगभग अधिकांश मामले वो चाहे थाना स्तर पे तहसील जमीनी विवाद में लोग उलझे। क्या आप मानते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा करना चाहिए जो लोगों को जमीनी विवाद में उसका कारण है कि आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है और संयुक्त परिवार भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। तो ऐसे में छोटी मोटी समस्याएं जमीन को लेकर के विवाद होते हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन करके और महीने के अंतिम दिन तहसील दिवस का आयोजन करके समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास कर रही है। बाकी हमारे एसडीएम साहब, हमारे सभी राजस्व के कर्मचारी, थाना, सब लोग जो है इस समस्याओं के समाधान के लिए लगे हैं। अभी जल्दी हमारे एसएसपी जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक अभियान चलाया गया है कि जो भी चक्रोट संबंधी शिकायत आते हैं उस पर बड़े अधिकारी जा करके मौके पे उसका समाधान कराएं और समाधान इस तरीके से कराएं कि दोनों पक्ष को बुला करके सामंजस्य बना करके, न केवल ये हो कि सरकार द्वारा लोग गए उसको खाली करा करके ज़बरदस्ती चले आए, बल्कि एक ऐसा हल निकालें कि सर्वमान्य लोगों में आपस में समरसता बढ़े। तो इस तरीके से प्रयास लगातार चल रहा है।